नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं दोस्तों। आज की टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास के वीडियो में इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंजर्वेटिव की टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, केयर करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से देखिएगा गाइस, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। कोई एक बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए ये बिंदु होगा। इस बिंदु पर अगर आप आवेश रख देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? बिंदु आवेश पढ़ेंगे। तो यह आपका क्या है? बिंदु आवेश है। इसके कारण किसी बिंदु पर, यह बिंदु जो आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर क्या हमें लेना है? विभव लेना है। ओके दोस्तों, टॉपिक को आराम से देखिए, समझ जरूर आएगा। यहां से अगर कंडीशन के तौर पर मान लें कि ये आपका क्या है गाइस? बिंदु O है। बिंदु O पर आवेश कौन सा रखा है? प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है? कैपिटल ए, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। गाइस, थ्योरी कैसे लिखना है इस तरीके से आप लोग देखिए। मैंने क्या बताया कि मान लो बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु आपका A है, जिस पर हमें वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अब यही बिंदु आवेश से आप देखेंगे, बिंदु O से देखेंगे x मीटर दूरी पर एक बिंदु B है, जिस पर आपका रखा है धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें आपको पता है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या? चूंकि हम जानते हैं कूलाम का नियम। क्या जानते हैं दोस्तों? कूलाम का नियम मैंने आपको बताया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। ओके दोस्तों, यहां से इतना होता है। अगर कूलाम के नियम की डिस्कस करेंगे तो इस तरीके से होगा। अगर कूलाम के नियमानुसार इतना कूलाम का नियम होगा, तो यहां से अगर कूलाम का नियम इतना होता है तो यहां लिख लीजिएगा क्या? कूलाम के नियमानुसार देखिए, F हो जाएगा, फोर्स आपका फोर्स ये गाइस, F हो जाएगा = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? Q मिलेगा। Q2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? Q0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए, जो R था, R को जब देखेंगे R के स्थान पे x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा गाइस? x का स्क्वायर हो जाएगा। इसे बना लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ओके दोस्तों, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि मान लो एक जो बिंदु B है, बिंदु B पर कौन सा आवेश रखा है? धन परीक्षण आवेश। इसे क्या बोलेंगे? धन परीक्षण आवेश। ओके दोस्तों, और इसे क्या पढ़ते हैं? परीक्षण आवेश। क्या पढ़ते हैं? परीक्षण आवेश पढ़ते हैं। टॉपिक समझ में आ रही है ना? यहां से देखिए, जो आपका बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश है, बिंदु B से प्लस Q आवेश की तरफ अनंत से सूक्ष्म दूरी जो है वह क्या रखा जानते हैं? dx पर एक बिंदु क्या है आपका जानते हैं? C है। एक बिंदु क्या है गाइस? C है। तब क्या हो जाएगा? B से C तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? dw = किया गया कार्य, यहां लिख लेंगे। अब बिंदु B से C तक ले आने में किया गया कार्य। ओके दोस्तों, किया गया कार्य कितना हो जाएगा? dw = F × dx। अब ध्यान समझिए, ये जो dx दे रहे बिंदु C तक लाने में किया गया है, यहाँ B से C पर ले जाने तो विपरीत है, तो विपरीत दिशा में इसका वैल्यू कितना हो जाता है गाइस? पता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। तो यहां से लिख लेंगे क्या? अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है देख रहे हैं ना? इसमें रख देंगे dw = F के स्थान पे टोटल वैल्यू रखिए
1/4πε0 हो जाएगा क्यू नॉट अपान यक्स स्क्वायर है गाइस, यक्स स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस dx है। ओके दोस्तों, यहां से dw इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके दोस्तों, अब यहां से देखिए बिंदु जो आवेश q है अनंत से कहां से गाइस, अनंत से r मीटर दूरी पर ले आने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, क्या अनंत से r मीटर दूरी पर लाने में तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अगर गाइस इतनी टॉपिक समझ में आई हो तो हम इरेज करते हैं। टॉपिक को केयर करके देखिएगा, टॉपिक जरूर समझ में आएगा गाइस। इस टॉपिक को अगर हम इरेज कर दें आगे की तरफ बताने के लिए तो केयर करिएगा थोड़ा सा। यहां से समाकलन जब करेंगे तो ये आपका W हो जाएगा। ओके दोस्तों, दिस इंप्लाइड एट का साइन लगा दीजिएगा। अगर W हो जाएगा तो यहाँ आपका क्या है -1/4πε0। ओके दोस्तों, इसका भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा अनंत से कहां तक गाइस जानते हैं, r मीटर दूरी तक। क्या बचा है क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और इंटू कितना dx। यक्स के फंक्शन को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए बाहर की तरफ निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, W इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4πε0। ओके दोस्तों, माइनस भी बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या इनफाइनाइट टू r और कितना d1/x स्क्वायर बच जाएगा गाइस और कितना dx। जब 1/x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे यहां से लिख लीजिएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दिस इंप्लाइड एट का साइन लगाएंगे, माइनस क्यू नॉट हो जाएगा अपान 4πε0 बच जाएगा। ओके दोस्तों, जब इसको इनफाइनाइट टू r करेंगे तो x स्क्वायर ऊपर जाएगा, x पावर -2 और कितना हो जाएगा dx। अगर गाइस इतनी टॉपिक समझ में आई हो तो आइए इधर की टॉपिक को इरेज करने से पहले एक हम फार्मूला टाइप में बता देते हैं। क्या है गाइस, फार्मूला है, डेरिवेशन में नहीं लिखना है, केयर करिएगा अच्छे से। अगर मान लो x के पावर n dx, कहने का मतलब इंटीग्रेशन इतना फार्मूला तो x के पावर n+1 अपान कितना हो जाएगा n+1। अगर इतने फंक्शन को सॉल्व करेंगे x पावर -2 और dx तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। ओके दोस्तों, यहां से अब सॉल्व करोगे तो x के पावर -1 अपान -1 इट मींस -1 अपान कितना हो जाएगा x। इट मींस इतने फंक्शन के स्थान पे -1 अपान x आप रख सकते हैं। अगर इतनी टॉपिक समझ में आई हो तो गाइस इतनी टॉपिक में इरेज कर दिया, ध्यान से समझिएगा। दिस इंप्लाइड एट W इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा पता है, -क्यू नॉट अपान 4πε0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, -1/x और कितना हो जाएगा जानते हैं, इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा r। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर माइनस इसको बाहर निकाल देते तो यह आपका माइनस कितना हो जाएगा, प्लस क्यू नॉट बटे 4πε0। ए माइनस मिलकर प्लस हो गए तो एक बार क्या रख देंगे गाइस, r रख देंगे तो 1/r हो जाएगा। एक बार इनफाइनाइट रख देंगे तो 1/ कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो W इक्वल टू कितना हो गया गाइस, क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/ कितना बचा r। ओके दोस्तों, यहां से अब देखिएगा W इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे कितना हो जाएगा r। अब गाइस इस क्यू नॉट को कहां ले जाइए, इसके नीचे। W/क्यू नॉट हो गया 1/4πε0 क्यूब अपान कितना हो गया r स्क्वायर। मैंने बताया था क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अतः यह क्या हो जाएगा गाइस जानते हैं, दिस इंप्लाइड एट आपका हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे कितना हो जाएगा r स्क्वायर। गाइस फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान समझ लीजिएगा। v इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये टॉपिक किसकी थी गाइस पता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आप कैसे फाइंड करते हैं, ये टॉपिक पर डिस्कस किया गया है। यहाँ v आपका क्या है, वैद्युत विभव है, ε0 क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। क्यू क्या है गाइस, परीक्षण आवेश है। आर क्या है जानते हैं, परीक्षण आवेश से बिंदु ए तक के बीच की दूरी है। गाइस आज की टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें।
देंगे, लाइक करना न भूलिएगा, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।